भाई का पिता जब पुलिस को लगा कि रात को वही रुकेंगे, तो एक बार जो है ना थोड़ा सा बाहर गए थे, आधे घंटे में ही को 5-4 हजार पुलिस वाले यहाँ पर यहाँ खड़े कर दिए। वहां तो पता नहीं क्या होगा वो रात को। तो भाई का इतना बड़ा खौफ जो हमने देखा कल रात को, तो वक्त में भाई के पास जो है ना अच्छे साथियों की टीम है, वो पूरे देश में कवर कर रही है और ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर भी अपना अपना कार्य कर रही है। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद इस सहयोग के लिए। और हमारे बीच में चंद्रशेखर आजाद। धन्यवाद भाई। मैं तो सबको सुनने के लिए बैठा हूँ, मैं तो यही बैठा हूँ मैं कि जा थोड़ा ना जो लोग आए हैं और जाएंगे अपनी बात करके उनको सुनने के लिए हम लोग बैठे। मुझे तो थोड़ी सी बात, क्योंकि हमारे खाप के सीनियर लोग यहाँ आ गए तो उनसे तो जरूर मेरी एक शिकायत तो कहनी है मुझे, इसलिए मैंने अजय भाई से कहा कि लाओ मैं अपनी बात रख दे। पहले तो जो लोग आज यहाँ समर्थन में आए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद इसलिए क्योंकि मैं स्टैंड का हिस्सा हूँ, मैं इधर हूँ, उधर नहीं जहाँ मैं इसलिए उनकी तरफ से धन्यवाद कर रहा हूँ। मैंने बहुत दिन पहले सुना था कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं तुम्हारी, सदी और आए दुश्मन दोनों जमा होना। जो आज के हालात हैं ये पहले हालात नहीं है। हमेशा जब भी किसान कमेरों ने खड़े होने का प्रयास किया है, आगे बढ़ने का प्रयास किया है, तमाम तरह से वो ताकतें जो नहीं चाहती कि देश में वो कमजोर वर्ग के लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाए, उन्होंने तमाम तरह के प्रयास किए। आज हम उसी का एक उदाहरण देख रहे हैं। देखो मैंने तो ये पढ़ा सुना, मैं पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन पे आपसे करना चाहता हूँ, संविधान। ये देश के संविधान की ताकत है कि हम यहाँ इस जंतर मंतर पे अपने हक अधिकार के लिए बैठे। दूसरा, इस संविधान की वजह से हमारी बहनें इस देश का नाम रोशन कर पाए दुनिया में जाकर। आज डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनते हैं, वो अधिकार संविधान में। कल हम संविधान लेकर निकले थे यहाँ से, और हम पूरे, क्योंकि देखो हम यहाँ से दायरे में बैठे, मैंने कल उनको यही समझाया कि यहाँ बैठे रहेंगे, जो लोग यहाँ रहे वो तो मन से आ रहे हैं, हमारे साथ हैं। जो लोग बाहर हैं उनको कैसे पता लगेगा कि हम क्या सोच रहे हैं, इसलिए हम लोग बाहर चलेंगे। फिर हम बाहर गए और शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से निकल के अपनी बात जो है ट्रांसपेरेंट के चारों तरफ घूम के कहते हुए आज भी एक ऐसा ही प्रयास हमारा रहेगा, जो भी तय हो जाएगा वहां हम लोग जाके, क्योंकि जब हम इसको जन आंदोलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो जन आंदोलन तभी बनेगा जब ये जनता के बीच जाएगा। आप कल का इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, सड़कों पे गए, फिर उसकी कितनी कवरेज है इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि हमारे नेशनल मीडिया के लोगों पे इतना दबाव है कि वो चाहकर भी इस खबर को दिखा नहीं पा रहे। वो भी चाहते हैं मन से कि इसको दिखा दें। ये तो अगर हमारे YouTube वाले, ये जो बहुजन मीडिया, हमारी बहनें ये ना हो तो इनका बस चलेगा तो ये यहाँ बता दे कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ तो पहलवान भी नहीं, इनका जो मना है बता दे। वो कहते हैं ना, लश्कर भी तुम्हारा और सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, तो जो मना है लिख दो। तो इसलिए हम लोग कल सड़क पर गए थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। हुआ ये कि जैसे मैं यहाँ से, क्योंकि पसीने पसीने हो गए, बहुत गर्मी थी, हम बैठे भी सड़क पे और वो सड़क बड़ी गर्म हो रही थी, 45 डिग्री टेम्परेचर था। वापस आए तो मैं नहाने के लिए चला गया, तो प्रशासन के लोगों ने, मैं जब वापस आया मैं तो देख के ताज्जुब में चला गया कि 20 मिनट में इतना फोर्स कहाँ से लगता है। और बड़ी बात ये है ना, मेरे देखो हमारी पुलिस से कोई लड़ रहा है, ये भी हमारे लोग हैं। ये कौन है? ये किसान कमेरों के तो बेटे है ना। आप बताओ किसी नेता का बेटा कहाँ कांस्टेबल और वो हेड कांस्टेबल और वो दरोगा बन के घूम रहा, आप जानते हो सारी बात। ये वो लोग हैं जिनको पता है कि भाई अब घर चलना है, तो उन्होंने मेहनत करके नौकरी हासिल की है, तो इनसे तो कोई लड़ाई नहीं है। वो अलग बात है कि सरकार इनको आगे कर देती है। तो कल जब मैं आया तो मेरे सामने वो बहनें लाइन से खड़ी कर दी। अब मैं ये सोच रहा हूँ, एक तरफ तो बहनों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, दूसरी तरफ ये भी बहनें, तो क्या करें। तो मैं पीछे लौट गया, मैंने पूछा कि भाई क्या है, कि भाई रात को नहीं रुकन देने के। तो मेरे मन में एक बात है ना, एक होता है नाम चमकाना, वो कुदरत के, हमारे महापुरुषों, गुरुओं, संतों के आशीर्वाद से बहुत, मुझे बहुत लोग जानते हैं मेरे काम की वजह से, तो मुझे नाम चमकाने की तो कोई जरूरत है नहीं।
मैं उनका साथ देने के लिए, और मैं ये चाहता हूं किसी भी कारण आंदोलन बदनाम ना हो। अगर हम पीछे भी हो जाएं, हम सब लोग पीछे भी हो जाएं, तो आंदोलन पे आंच ना आए। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसको संभालूं, वरना जोर आजमाइश तो कल ही कर लेते, हम भी तो अखाड़े वाले हैं ना, हम अखाड़े वाले कल ही हम जोर आजमाइश कर लेते, लेकिन जोर आजमाइश करनी नहीं है ना, हमें इस आंदोलन को मजबूत करना, ये हमारी जिम्मेदारी। इसलिए मैंने वजन से कहा कि कोई बात नहीं, उनकी बात मान लो। अगर वो देखो मैं यहाँ हूँ, यहाँ से 200 मीटर दूर हूँ, 400 मीटर दूर, तो भी तो यही दिल तो यही है ना। जिसकी बहनें यहाँ खुले आसमान के नीचे सो रही है, उसका दिल कहाँ हो सकता है आप बताओ। तो मेरा दिल यही है, शरीर तो वहां है, ध्यान तो यही है ना कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं इसलिए रात में यहाँ रुकने का मेरा ज्यादा वो था कि 2-3 बार की घटना पता लगी। अजय भाई ने बताया, सतपाल भाई ने, पुष्पेंद्र भाई ने, कि भाई कुछ लोग आकर रात में परेशानी कर रहे हैं। तो पहले तो यही बहुत था देखने के लिए, फिर मैंने कहा अगर ऐसी नौबत आएगी तो हम ही लोग रह जाएंगे, हम तो सिपाही हैं, हमें पता है किसका इलाज कैसे होना है, कौन कौन सी दवा से मानेगा, घास कौन सी दवा से दूर होगा, और जख्म कौन सी दवा से ठीक होगा, हमें तो पता है। तो किसानों के बच्चे ना, हमें सब कुछ जानते हैं, पानी कितना देना है, कब पानी रोक लेना है, खाद कितना देना है, तो हमें जानकारी। तो इसलिए मैं कल पीछे थोड़ा सा हट गया कि भाई नहीं, 2 कदम पीछे हट के मैं आंदोलन को मजबूत करना। मैं एक और जिम्मेदारी के तौर पर कह रहा हूं, अब हमें इस आंदोलन को ना और थोड़ा सा ताकतवर करना चाहिए। उसके लिए हमें ना अब 21 की कॉल हमारे पंचायत के लोगों ने दे रखी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उसके बाद एक जंतर मंतर पर भी हमें नेशनल कॉल देकर रामलीला मैदान में आना चाहिए। हमें लाखों की संख्या में दिल्ली आना चाहिए, सरकार को पता लगना चाहिए कि आंदोलन कहां तक चला गया है, चाहे हम जंतर मंतर आ जाए, चाहे हम रामलीला मैदान, ये तो अधिकार है ना हमारा। अगर हम सरकार की किसी बात से सहमत नहीं, अगर हम हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो हमें अपनी बात को कहने का अधिकार, और क्योंकि हम इस देश के रहने वाले अपने भारत से प्यार करते हैं, तो हम अपने भारत के खिलाफ ही नहीं हो सकते, हम पे कोई आरोप भी नहीं लगाया जा सकता किसी तरह का। तो एक कॉल मैं अभी, क्योंकि 21 को आपको आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे याद है किसान आंदोलन 12-13 महीने लगे, जो काम हम 12-13 महीने 6 महीने बाद किए, ये सरकार को आप इसको देखो, कहता है इतिहास आदमी की जानकारी देता है। आप इनका इतिहास देखो, ये ऐसे नहीं मानते, इनको मनाने के लिए वही रास्ता इख्तियार करना पड़ता, तभी मानते हैं लोग। चाहे हम 6 महीने, मुझे ऐसा लगता है यहाँ बैठे, इनको असर नहीं पड़ेगा, इनको असर उसी तरह पड़ेगा जिस तरह किसान आंदोलन में पड़ा। इसलिए चाहे हम 6 महीने बाद फैसला लें, क्योंकि आप मुखिया हो हमारे, आप सीनियर लोग, आपको फैसला लेना है। 21 तारीख को आप बैठोगे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, हम भी निर्णय ले लेते, लेकिन हम आपकी बात को छोटी नहीं करना चाहते, हम आपकी बात का सम्मान रखना चाहते हैं, उसको सर्वमान्य रखना चाहते हैं। इसलिए मैंने सतपाल भाई से कहा था कि उन्हीं की बात के साथ चलेंगे। अगर इस आंदोलन को मैं लीड कर रहा होता ना प्रोटेस्ट के तौर पर, यह आंदोलन पहलवानों का नहीं होता, तब बताता मैं सरकार को कि किस तरह रोका जाता है, क्योंकि ये उनका आंदोलन है, उनको लीड करना है, उनको सारी चीजों का पता है, इसलिए हम लोग पीछे खड़े, क्योंकि उनके साथ है। तो इसलिए आपको फैसला करना पड़ेगा 21 तारीख को कि आप कितने दिन अपने बच्चों को यहाँ इसमें जो है ना फुल टेंट में रखना चाहते हैं। फैसला आपकी जिम्मेदारी है, और फैसला सोच कर करना। आपके एक बात पे मैंने फिर अभी बलारा जी कह गए अशोक भाई, कि एक बार पैदा होता है आदमी, एक बार मरता है, लेकिन इतिहास उसको ना उसके कर्मों से याद रखता है, नाम से याद नहीं रखता। तो अगर आप फैसला ले लोगे तो फिर हम दिखाएंगे उस फैसले पे कायम रखे, फैसले पे कायम कैसे रखा जाता है। 6 महीने बाद भी आपको फैसला लेना पड़ेगा, 21 में भी आपको फैसला लेना पड़ेगा। आप इनको वो समझ रहे हो क्या, ये हंस है क्या, ये लोग, ये हंस नहीं है, ये तो नेवले हैं, समझ रहे हो। इनके दांत देखो आप कितने खतरनाक है। ये इन्होंने चल जमीन से ज्यादा क्या नहीं किया। इनको करना ये चाहिए था कि ये कहते ठीक है जी, हम जिसने अपराध किया हम उसको सजा दिलाने में मदद कराएंगे। बताओ, इनका एक नेता बोला क्या? ये चुनाव के बीच तो आगे बहुत बोलते हैं, बोला एक ना एक नेता की करा दो जांच। और कमेटी कल की आप पढ़ो, उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं जो कमेटी बनाई थी कि वो हमारे पिता तुल्य हैं ब्रजभूषण सिंह, जो अपने पिता को कौन सजा दिला रहे हैं भाई? वो कमेटी सब फ्रॉड है। ये हमारा बेवकूफ बना रहे हैं, हमें लाल लगा के रखना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि ये चले जाएंगे उठ के। इन्हें ये नहीं पता कि हम किसान हैं, हम मजदूर हैं। हम तो बीज लेके बता रहे कैसे फसल होगी, हम इन्हें जानते हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ फैसला 21 तारीख को ठोक के करना, और ऐसा करना कि इन्हें भी याद रहे ये हमारी ताकत को आजमाने का काम कर रहे हैं। आप ये देख लो क्या हालत होगी। 24 दिन हो गए और इनको एक शब्द नहीं निकल रहा इनके मुंह से। ये करना नहीं चाहते। ये तब करेंगे जब हम इनकी छाती में गोटा रख देंगे ना, तब करेंगे ये काम।
ऐसा नहीं करेंगे, हमें रखना आता है। इसलिए मैंने कहा था कि खुंटा ठोकेंगे। तो मैं आपसे कहने के लिए आया, आपसे तो इसलिए मुझे कहना था, मेरे दिल में बात थी कि आपसे कहूं, अगर आपने कहीं इन्हें कोई और टाइम दे दिया, अभी आज 7 के बाद 15 दिन दिए ना, कुछ बदला है क्यों भाई? आपके बाद ये बात पूरी साहब बताएंगे। हाँ ठीक है, देखा ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर दूसरी बात ये है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। अन्याय हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ हैं। कल हम सड़क पे ये बताने गए थे कि देखो इस अन्याय को देखो, समझो। आज इनके साथ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। हमें इस अन्याय को आज ही रोकना पड़ेगा। ये बात बहन बेटियों के सम्मान की है। तो बहुत अच्छा है, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आंदोलन मजबूत हो रहा है। मैं तो यही उनके पास शाम के टाइम हम भी तय करेंगे। कल तो उनकी बात थी, हमें उसमें होनी, अगर वो चाहेंगे उस तरह से भी हम आंदोलन को मदद करें, उस तरह भी कर देंगे। लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य ये है कि जब तक हम इस आंदोलन को जीतेंगे नहीं, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये बात सरकार अच्छी तरह समझेगी। और शासन प्रशासन को समझ लो, मैं हाथ जोड़े कहूंगा शासन प्रशासन के लोगों से, पुलिस के लोगों से, कि देखो बेवजह तो टकराना नहीं, और अगर बिल्कुल ही हो जाए तो बच्चियों को छोड़ देना। जितनी लाठियों में जोर है हम पे आजमा लेना भाई। हमारी बहन बेटियों को वो मत लेना, उसे रात की आज भी याद है। मैं आपसे हाथ जोड़ के बात कहूंगा पुलिस प्रशासन के लोगों से, जमीन भी रखो, रोटी की हड्डी भी रखो। तुम भी किसान कमेरों को बैठे हो, कभी कभी तुम्हारी हरकतें ऐसी हो जाती है कि शर्म आती है। ये हमारे अपने लोग, इसलिए आपसे कहना है कि आप अगर जोर जमाइश हो तो ये हम देंगे इसके लिए कुर्बानियां। हम शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर सब छोटे राम जी को मानने वाले लोग हैं, और अन्याय के आगे कभी हार नहीं मानी हम लोगों ने, इसके आगे भी नहीं मानेंगे। और अगर अन्याय करने वाला समझता है कि वो खुदा है, वो बहुत ताकतवर है, तो याद रखो कि आपसे बड़े बड़े ताकतवर लोगों को धूल चाटनी पड़ी है। ये जनता जिस दिन खिलाफ खड़ी होती ना, बड़े से बड़े को पटकनी दे देती है। आज आप ताकत में हो तो आप नशे में होंगे, आपको लग रहा है सब कीड़े मकोड़े कुचल दो, मार दो, काट दो। क्या नहीं किया? जो बच्चियां जिनके नाम चले गए उनके घर गुंडे भेज रहे हैं, उन पर जोर आजमाइश कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनको पैसे का लालच दे रहे हैं। इज्जत से बड़े पैसे होते क्या आप मुझे बताओ? मांसाहार आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। ये इन्होंने हमारी पगड़ी के साथ खिलवाड़ की है। इनको इनका सबक सिखाएंगे हम लोग, क्या तो वो आदमी, जिस आदमी का जो अपराधी है उसको सजा मिले और न्याय सम्मत बात हो। आप सब लोग सुन लो, विधि के समक्ष सब लोग बराबर हैं। जैसा हमारे साथी कह रहे थे, अगर ये अपराध किसी आम आदमी ने किया होता तो उसकी खाल खींच के भूस भर देते, इसके घर के लोग बैठे होते। ये ताकत है कि उस ताकत के दम पे वो बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं और उनके कुंडों में कुछ नहीं कहा जा रहा, उनसे पूछताछ हो रही है और हमें हमारी बात को जो है ना दबाने का काम किया जा रहा है। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, ये जिम्मेदारी है। घर की इज्जत सबसे बड़ी होती है, जब इज्जत में आंच आ जाए। और हमने तो सीखा है, हमें तो आदत हो गई है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे, और हम आज भी इसलिए लड़ रहे हैं। वो सब चीजें बहुत बात की बात है, राजनीति, चुनाव, सब कुछ, लेकिन लोग आपको याद क्यों रखे? इसलिए कि आप राजनीति में थे, आप विधायक एमपी थे, लोग आपको इसलिए याद रखे। शहीद आजम भगत सिंह कौन से एमपी एमएलए थे, कौन से मिनिस्टर थे आप बताओ? उनको कौन सी वो मिल रही थी, वो क्यों लग रहे थे? उनके दिल में आग थी, और आज ये आग यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के दिल में, जो ये चाहता है कि अन्याय बंद। अभी एक और फैसला शायद अभी थोड़ी देर में आएगा, जो नहीं बता देंगे कहीं जाने का। आज फिर हम लोग थोड़ा सा मार्च करेंगे। अच्छा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, जो कुछ भी होगा हम तो उनके भरोसे हैं, जो वो आदेश करेंगे हम लोग उसको पूरा पालेंगे। फिर दूसरी बात, गांव की बात कल आई थी कि आंदोलन गांव में जाना चाहिए। मैंने आपसे 2 दिन मांगे थे, एक कल का, एक आज का और एक कल का। 2 दिन बाद फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि आंदोलन गांव में कैसे जाता है। भारत का सबसे बड़ा संगठन है हमारे पास, सबसे बड़ा, और हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कई बार दिल्ली में कर रखा है। हम तो ये जो फोर्स लगाई थी ना, ये मेरे स्वागत में नहीं थी, ये मुझे डराने के लिए थी। बताओ, इनसे डर रहे हैं हम? ये तो हमारे लोग, इनसे क्या डर? इंसान ही तो है, भूत प्रेत तो उससे डरे भी। हमने तो भूत प्रेत में भी हम मानने को नहीं रखते हैं, इससे डर जाएंगे। ठीक है ना, हम तो वो है जो रात को 3 बजे जाके खेत में पानी देते हैं। हम कहाँ डरे गिरी थे? हम तो एक ही चीज से डरते हैं, ना बुरा करते हैं ना बुरा कर देते हैं। ठीक है ना, ना अन्याय करते, ना अन्याय देखते, ना अन्याय सुनते। और अगर कोई अन्याय करेगा तो उसे याद रहे कि हर जालिम का इलाज हुआ है। ताकतवर जो सत्ता के नशे में है उसको जो है ना धूल चाटनी पड़ेगी। याद रखना, कहीं बैठ जाओ, जाके छुपके कहीं चले जाना, आज नहीं तो कल जो फैसला आएगा और फिर हम उस फैसले पर ताकीद करेंगे, अमल करेंगे। फिर आप देखना, पता लगेगा कि जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। अभी तो कर्नाटक में सबक सिखाया है,
और आगे बढ़ोगे तो पूरे देश में सबक सीखने का मौका मिलेगा, याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं अपने साथियों को कहूंगा जो आदेश हो उसका पालन करना। जो वहां से आदेश आएगा, एक मिनट रुक जाओ, जो आदेश आएगा वहां से मैं आपको सूचना दूंगा। अभी हाथरस के लोग हमारे बैठे हुए हैं, हापुड़ के लोग आए हुए हैं। आपको मैंने इसलिए थोड़ी थोड़ी संख्या में बुलाया, बरेली वाले आए हुए हैं इसलिए बुलाया थोड़ी थोड़ी संख्या में, कि आप इस बात को लेकर यहाँ से चले जाओ, जो बात आपको कही जाए हमें इसे अमल करना है। ये हमारे कर्मियों को जिम्मेदारी है। हम यहाँ मुंह दिखाने नहीं आए कि मुंह दिखा के कहकर चले जाए, ठीक है ना। बहन बेटियों की रक्षा हमें तो काशीराम साहब सिखा दे कि वोट को सिखा दे कि बहन बेटियों की रक्षा जैसे वोट की रक्षा ऐसे करें जैसे बहन बेटियों की। तो वोट से भी बड़ी ताकत है बहन बेटियों, वोट से भी बड़ा जो सम्मान है बहन बेटियों का, उसका भी ध्यान रखेंगे और अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो वक्त आए वो मुद्दे पर ही बात करें, इधर उधर की बात ना करें, इस आंदोलन पर बात करें, इस लड़ाई पर बात करें। और बाकी हमारे सीनियर लोग हैं समाज के, वो लोग अपनी बात रखें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई चंद्रशेखर जी, जो आपने इतने अच्छे विचार यहाँ पर रखे। और एक बार सुरेश कोट जी और बताना चाहेंगे। वो सवाल में भाई पार्टी बदल गई। हमारे भाई ने एक सवाल किया है, मैं थोड़ा सा उसका क्लियर करूँ। जिस समय मैन के अंदर पंचायत हो रही थी, भाई की तरफ से भाई सत्यपाल आदेश था और इन्होंने कहा था कि हरियाणा के लोग जो फैसला करेंगे हमें कोई किंतु परंतु नहीं करेंगे, 100% लागू करेंगे। और उसी बात के ऊपर फैसला ये हुआ था कि 16 तारीख को बहादुरगढ़ बॉर्डर से सभी हरियाणा की खातें इंटर करेंगी और भाई चंद्रशेखर को और उत्तर प्रदेश की खातों को दिया गया था गाजीपुर बॉर्डर और संयुक्त मोर्चा को दिया गया था सिंघू बॉर्डर। मगर बहुत से साथियों को थोड़ा सा ये लगा कि आपने 10 दिन का समय दिया, थोड़ा है समय। और भाई चंद्रशेखर ने कहा कि आपने फैसला करना। हमने एक आपको क्लियर कर दी, पंचायतों का एक नियम होता है, जब वो उसमें ग्रुपवादी बनना है नहीं, एक ग्रुप ने सरेंडर करना होगा। हमने फैसला ले लिया था। हम थे उस वक्त के लोग जो ये सोचते थे कि हमारी बेटियों को तुरंत हमारी सहायता की जरूरत है, और कुछ भाई वो थे जो सोचते थे कि हमारी बेटियों को 10 दिन बाद में हम सपोर्ट करेंगे। इसलिए हमने आज भाई बजरंग पूनिया के कहने से वो पंचायत बुलाई थी, बजरंग बैठा है। जब मैन के अंदर पंचायत हुई थी, बजरंग पूनिया की अपील के ऊपर हुई, हमने अकेले नहीं की। दूसरा जो खापों का नियम होता है, वे जिस खाप का विकल्प हो उस खाप अगर पंचायत बुलाए तो कोई खाप फॉरवर्ड नहीं करती, वो खाप सारी की सारी उसका समर्थन करती है। इस कानून के तहत अपने मैन ने पंचायत बुलाई थी, वहां और जगह ही बुला सकते थे वहां, क्योंकि साक्षी मलिक का गांव मोखला है, मोखला मैन चौबीसी का गांव। अब आगे की बात, भाई साहब हमने कर दिया, सरेंडर ने कहा करते तो गल्ला लाएंगे, अच्छा गल्ला अगले लाएंगे। हमने कह दिया, वह जिन भाइयों ने ये कहा कि 21 तारीख को पंचायत करेंगे, 20 दिन का समय दे दिया, तो हमने उनका कह दिया वह तुम फैसला लो, हम आपके फैसले में रोड़ा नहीं बढ़ेंगे। और यहाँ बजरंग को बुला के भी साफ कर दिया, हम उनके फैसले में रोड़ा नहीं बढ़ेंगे, मगर याद रखें आंदोलन को डेरेन नहीं करने देंगे। अगर आप 21 तारीख को फैसला नहीं लेते तो भाई फिर फैसला हमें ना करिए, फैसला हमें जाने। या तो 21 में फैसला नहीं थे, 22 में फैसला हम लेंगे, और फैसला वो होगा जो दिल्ली की नाक कान आंख सारा सौदा बंद कर देने भाई। याद रखे दिल्ली वाला देखा, एक बात याद रखे, दिल्ली तू जनता से है, जनता तेरे से नहीं। एक बात याद रख नरेंद्र मोदी, तुझे 100 पार रखा हुआ गुंडे पालने का, मगर हम गुंडों की मोड़ निकालना जानते। इस देश के अंदर संविधान
का राज चलेगा, मनुष्यवर्ती का नहीं चलेगा। इस देश के लिए प्रजातंत्र चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं सिर्फ भाई को बात बताने के लिए खड़ा हुआ था। आपके पर विश्वास करके भाई सत्यपाल के कहने पे हमने आपको भाई आपकी ताकत को पहचानते हुए बराबर में एक बॉर्डर दिया था और हमें पता था हमारा भाई आवेगा, क्योंकि हमें 1928 से एक साथ है। 1928 में जहां पूरे के पूरे ये मनुष्यवादी लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और सर छोटूराम मात्र तो हमारे महापुरुष थे जिन्होंने कहा था कि तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, स्वागत करेंगे। हम उस समय से साथ है और आज भी साथ है और कल भी साथ रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ तो गलत बात लगी माफी चाहेंगे। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। भाई का पिता जब पुलिस को लगा कि रात को वही रुकेंगे, तो एक बार जो है ना थोड़ा सा बाहर गए थे, आधे घंटे में इनको 5-4 हजार पुलिस वाले यहाँ पर यहाँ खड़े कर दिए। वहां पे पता नहीं क्या होगा वो रात को। तो भाई का इतना बड़ा खौफ जो हमने देखा कल रात को, तो बच्चे में भाई के पास जो है ना अच्छे साथियों की टीम है जो पूरे देश में कवर कर रही है और ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर भी अपना अपना कार्य कर रही है। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद इस सहयोग के लिए। और हमारे बीच में चंद्रशेखर आजाद। धन्यवाद अजय भाई। मैं तो सबको सुनने के लिए बैठा हूँ, मैं तो यही बैठा हूँ मैं कि जा थोड़ी ना, जो लोग आए हैं और जाएंगे अपनी बात करके उनको सुनने के लिए हम लोग बैठे। मुझे तो थोड़ी सी बात, क्योंकि हमारे खास के सीनियर लोग यहाँ आ गए हैं तो उनसे तो जरूर मेरी एक शिकायत तो कहनी है मुझे, इसलिए मैंने अजय भाई से कहा कि लाओ मैं अपनी बात रख देता। पहले तो जो लोग आज यहाँ समर्थन में आए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद इसलिए क्योंकि मैं स्टैंड का हिस्सा हूँ, मैं इधर हूँ, इधर नहीं रहा हूँ, मैं इसलिए उनकी तरफ से धन्यवाद कर रहा हूँ। मैंने बहुत दिन पहले सुना था कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं तुम्हारी, सदियों रहा है दुश्मन जोड़े जमा होना। जो आज के हालात हैं पहले हालात नहीं है। हमेशा जब भी किसान कमेरों ने खड़े होने का प्रयास किया है, आगे बढ़ने का प्रयास किया है, तमाम तरह से वो ताकतें जो नहीं चाहती कि देश में वो कमजोर वर्ग के लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाए, उन्होंने तमाम तरह के प्रयास किए। आज हम उसी का एक उदाहरण देख रहे हैं। देखो, मैंने तो ये पढ़ा सुना, मैं पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन पे आपसे करना चाहता हूँ, संविधान। ये देश के संविधान की ताकत है कि हम यहाँ इस जंतर मंतर पे अपने हक अधिकार के लिए बैठे। दूसरा, इस संविधान की वजह से हमारी बहनें इस देश का नाम रोशन कर पाए, दुनिया में जाए। आज डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनते हैं, वो अधिकार संविधान में। कल हम संविधान लेकर निकले थे यहाँ से, और हम पूरे, क्योंकि देखो हम यहाँ से दायरे में बैठे, मैंने कल उनको यही समझाया कि यहाँ बैठे रहेंगे। जो लोग यहाँ रहे वो तो मन से आ रहे हैं, हमारे साथ हैं। जो लोग बाहर हैं उनको कैसे पता लगेगा कि हम क्या सोच रहे हैं, इसलिए हम लोग बाहर चलेंगे। फिर हम बाहर गए और शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से निकल के अपनी बात जो है ट्रांसपेरेंस के चारों तरफ घूम के कहते हुए आए। आज भी एक ऐसा ही प्रयास हमारा रहेगा, जो भी तय हो जाएगा वहां हम लोग जाके, क्योंकि जब हम इसको जन आंदोलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो जन आंदोलन तभी बनेगा जब ये जनता के बीच जाएगा। आप कल का इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, सड़कों पे गए, फिर उसकी कितनी कवरेज इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि हमारे नेशनल मीडिया के लोगों पे इतना दबाव है कि वो चाहकर भी इस खबर को दिखा नहीं पा रहे। वो भी चाहते हैं मन से कि इसको दिखा दें। ये तो अगर हमारे YouTube वाले, ये जो बहुजन मीडिया, हमारी बहनें ये ना हो तो इनका बस चलेगा तो ये यहाँ बता दें कि यहाँ तो कुछ हो ही रहा, यहाँ तो पहलवान भी नहीं, इनका जो मना है बता दे। वो कहते हैं ना, लश्कर भी तुम्हारा और सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, तो जो मना है लिख दो।
तो इसलिए हम लोग कल सड़क पर गए थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। हुआ ये कि जैसे मैं यहाँ से, क्योंकि पसीने पसीने हो गए, बहुत गर्मी थी, हम बैठे भी सड़क पे और वो सड़क बड़ी गर्म हो रही थी, 45 डिग्री टेम्परेचर था। वापस आए तो मैं नहाने के लिए चला गया, तो प्रशासन के लोगों ने, मैं जब वापस आया मैं तो देख के ताज्जुब में चला गया कि 20 मिनट में इतना फोर्स कहां से लगता है। और बड़ी बात ये है ना, मेरे देखो हमारी पुलिस से कोई लड़ रहा है, ये भी हमारे लोग हैं। ये कौन है? ये किसान कमेरों के तो बेटे है ना। आप बताओ किसी नेता का बेटा कहाँ कांस्टेबल और वो हेड कांस्टेबल और वो दरोगा बन के घूम रहा, आप जानते हो सारी बात। ये वो लोग हैं जिनको पता है कि भाई अब घर चलना है, तो उन्होंने मेहनत करके नौकरी हासिल की है, तो इनसे तो कोई लड़ाई नहीं है। वो अलग बात है कि सरकार इनको आगे कर देती है। तो कल जब मैं आया तो मेरे सामने वो बहनें लाइन से खड़ी कर दी। अब मैं ये सोच रहा हूँ, एक तरफ तो बहनों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, दूसरी तरफ ये भी बहनें, तो क्या करें। तो मैं पीछे लौट गया, मैंने पूछा कि भाई क्या है, कि भाई रात को नहीं रुकने देने के। तो मेरे मन में एक बात है ना, एक होता है नाम चमकाना, वो कुदरत के, हमारे महापुरुषों गुरुओं संतों के आशीर्वाद से बहुत, मुझे बहुत लोग जानते हैं मेरे काम की वजह से, तो मुझे नाम चमकाने की तो कोई जरूरत है नहीं। मैं उनका साथ देने के लिए, और मैं ये चाहता हूँ किसी भी कारण आंदोलन बदनाम ना हो। अगर हम पीछे भी हो जाएं, हम सब लोग पीछे भी हो जाएं, तो आंदोलन पे आंच ना आए। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसको संभालूं, वरना जोर आजमाइश तो कल ही कर लेते, हमें तो अखाड़े वाले हैं ना, हम अखाड़े वाले कल ही हम जोर आजमाइश कर लेते, लेकिन जोर आजमाइश करनी नहीं है ना, हमें इस आंदोलन को मजबूत करना, ये हमारी जिम्मेदारी। इसलिए मैंने वजन से कहा कि कोई बात नहीं, उनकी बात मान लो। अगर वो देखो मैं यहाँ हूँ, यहाँ से 200 मीटर दूर हूँ, 400 मीटर दूर, कोई तो नहीं, दिल तो यही है ना। जिसकी बहनें यहाँ खुले आसमान के नीचे सो रही है, उसका दिल कहाँ हो सकता है आप बताओ। तो मेरा दिल यही है, शरीर ही तो वहां है, ध्यान तो यही है ना कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं इसलिए रात में यहाँ रुकने का मेरा ज्यादा वो था कि 2-3 बार की घटना पता लगे। अजय भाई ने बताया, सतपाल भाई ने, पुष्पेंद्र भाई ने, कि भाई कुछ लोग आके रात में परेशानी कर रहे हैं। तो पहले तो यही बहुत था देखने के लिए। फिर मैंने कहा अगर ऐसी नौबत आएगी तो हम ही लोग रह जाएंगे, हम तो सिपाही हैं, हमें पता है किसका इलाज कैसे होना है, कौन कौन सी दवा से मानेगा, घास कौन सी दवा से दूर होगा और जख्म कौन सी दवा से ठीक होगा, हमें तो पता है। तो किसानों के बच्चे ना, हमें सब कुछ जानते हैं। पानी कितना देना है, कब पानी रोक लेना है, खाद कितना देना है, तो हमें जानकारी। तो इसलिए मैं कल पीछे थोड़ा सा हट गया कि भाई नहीं, 2 कदम पीछे हट के मैं आंदोलन को मजबूत करना। मैं एक और जिम्मेदारी के तौर पर कह रहा हूं, अब हमें इस आंदोलन को ना और थोड़ा सा ताकतवर करना चाहिए। उसके लिए हमें ना अब 21 की कॉल हमारे पंचायत के लोगों ने दे रखी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन उसके बाद एक जंतर मंतर को भी हमें नेशनल कॉल देके रामलीला मैदान में आना चाहिए। हमें लाखों की संख्या में दिल्ली आना चाहिए। सरकार को पता लगना चाहिए आंदोलन कहां तक चला गया, चाहे हम जंतर मंतर आ जाए, चाहे हम रामलीला मैदान आए, ये तो अधिकार है ना हमारा। अगर हम सरकार की किसी बात से सहमत नहीं, अगर हम हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो हमें अपनी बात को कहने का अधिकार। और क्योंकि हम इस देश के रहने वाले, अपने भारत से प्यार करते हैं, तो हम अपने भारत के खिलाफ भी नहीं हो सकते। हम पे कोई आरोप भी नहीं लगाया जा सकता किसी तरह का। तो एक कॉल मैं अभी, क्योंकि 21 को आपको आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे याद है किसान आंदोलन 12-13 महीने लगे। जो काम हम 12-13 महीने 6 महीने बाद किया, ये सरकार को आप इसको देखो, कहता है इतिहास आदमी की जानकारी देता है। आप इनका इतिहास देखो, ये ऐसे नहीं मानते। इनको मनाने के लिए वही रास्ता इख्तियार करना पड़ता, तभी मानते हैं लोग। चाहे हम 6 महीने, मुझे ऐसा लगता है यहाँ बैठे, इनको असर नहीं पड़ेगा, इनको असर उसी तरह पड़ेगा जिस तरह किसान आंदोलन में पड़ा। इसलिए चाहे हम 6 महीने बाद फैसला लें, क्योंकि आप मुखिया हो हमारे, आप सीनियर लोग, आपको फैसला लेना है। 21 तारीख को आप बैठोगे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम भी निर्णय ले लेते, लेकिन हम आपकी बात को छोटी नहीं करना चाहते, हम आपकी बात का सम्मान रखना चाहते हैं, उसको सर माथे रखना चाहते हैं। इसलिए मैंने सतपाल भाई से कहा था कि उन्हीं की बात के साथ चलेंगे। अगर इस आंदोलन को मैं लीड कर रहा होता ना प्रोटेस्ट के तौर पर, यह आंदोलन पहलवानों का नहीं होता था, बताता मैं सरकार को कि किस तरह रोका जाता है। क्योंकि ये उनका आंदोलन है, उनको लीड करना है, उनको सारी चीजों का पता है, इसलिए हम लोग पीछे खड़े, क्योंकि उनके साथ है। तो इसलिए आपको फैसला करना पड़ेगा 21 तारीख को कि आप कितने दिन अपने बच्चों को यहाँ इसमें जो है ना फुल टेंट में रखना चाहते हैं। फैसला आपकी जिम्मेदारी है, और फैसला ठोक कर करना। आपके एक बात पे मैंने फिर अभी बलारा जी कह गए अशोक भाई कि एक बार पैदा होता है आदमी, एक बार मरता है, लेकिन इतिहास उसको ना उसके कर्मों से याद रखता है, नाम से याद नहीं रखता। तो अगर आप फैसला ले लोगे तो
फिर हम दिखाएंगे उस फैसले पे कायम रहने, फैसले पे कायम कैसे रखा जाता है। 6 महीने बाद भी आपको फैसला लेना पड़ेगा, 21 में भी आपको फैसला लेना पड़ेगा। आप इनको वो समझ रहे हो क्या ये हंस है क्या? ये लोग, ये हंस नहीं है, ये तो नेवले हैं, समझ रहे हो? इनके दांत देखो आप कितने खतरनाक है। ये इन्होंने 40 दिन से ज्यादा क्या नहीं किया। इनको करना ये चाहिए था कि ये कहते ठीक है जी, हम जिसने अपराध किया हम उसको सजा दिलाने में मदद कराएंगे। बताओ, इनका एक नेता बोला क्या? ये चुनाव के बीच तो आगे बहुत बोलते हैं, बोला एक ना एक नेता की करा दो जांच। और कमेटी कल की आप पढ़ो, उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं जो कमेटी बनाई थी कि वो हमारे पिता तुल्य हैं ब्रजभूषण सिंह, जो अपने पिता को कौन सजा दिला देगा भाई? वो कमेटी सब फ्रॉड है। ये हमारा बेवकूफ बना रहे, हमें लाल लगा के रखना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि ये चले जाएंगे उठ के। इन्हें ये नहीं पता कि हम किसान हैं, हम मजदूर हैं। हम तो बीज लेके के बता दें कैसी फसल होगी, हम इन्हें जानते हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, फैसला 21 तारीख को ठोक के करना, और ऐसा करना कि इन्हें भी याद रहे ये हमारी ताकत को आजमाने का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए क्या हालत होगी। 24 दिन हो गए और इनको एक शब्द नहीं निकलना इनके मुंह से। ये करना नहीं चाहते। ये तब करेंगे जब हम इनकी छाती में गोटा रख देंगे ना, तब करेंगे ये काम। ऐसा नहीं करेंगे, हमें रखना आता है। इसलिए मैंने कहा था कि खुंटा ठोकेंगे। तो मैं आपसे कहने के लिए आया, आपसे तो इसलिए मुझे कहना था, मेरे दिल में बात थी कि आपसे कहूं, अगर आपने कहीं इन्हें कोई और टाइम दे दिया, अभी आज 7 के बाद 15 दिन दिए ना, कुछ बदला है क्यों भाई? आपके बाद ये बात पूरी करो, कोच साहब बताएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर दूसरी बात यह है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। अन्याय हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ हैं। कल हम सड़क पे ये बताने गए थे कि देखो इस अन्याय को देखो, समझो। आज इनके साथ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। हमें इस अन्याय को आज ही रोकना पड़ेगा। ये बात बहन बेटियों के सम्मान की है। तो बहुत अच्छा है, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आंदोलन मजबूत हो रहा है। मैं तो यही उनके पास शाम के टाइम हम भी तय करेंगे। कल तो उनकी बात थी, हमें उसमें होनी, अगर वो चाहेंगे उस तरह से भी हम आंदोलन को मदद करें, उस तरह भी कर देंगे। लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य ये है कि जब तक हम इस आंदोलन को जीतेंगे नहीं, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये बात सरकार अच्छी तरह समझ, और शासन प्रशासन को समझ, और मैं हाथ जोड़े कहूंगा शासन प्रशासन के लोगों से, पुलिस के लोगों से, कि देखो बेवजह तो टकराना नहीं। और अगर बिल्कुल ही हो जाए तो बच्चियों को छोड़ देना, जितनी लाठियों में जोर है हम पे आजमा लेना भाई। हमारे बहन बेटे को वो मत लेना, उसे रात की आज भी याद है। मैं आपसे हाथ जोड़ के बात कहूंगा पुलिस प्रशासन के लोगों से, जमीन भी रखो, रोड की हड्डी भी रखो। तुम भी किसान कमेरों को बेटे हो, कभी कभी तुम्हारी हरकतें ऐसी हो जाती है कि शर्म आती है। ये हमारे अपने लोग, इसलिए आपसे कहना है कि आप अगर जोर जमाइश हो तो ये हम देंगे इसके लिए कुर्बानियां। हम शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर सब छोटे राम जी को मानने वाले लोग हैं। और अन्याय के आगे कभी हार नहीं मानी हम लोगों ने, इसके आगे नहीं मानेंगे। और अगर अन्याय करने वाला समझता है कि वो खुदा है, वो बहुत ताकतवर है, तो याद रखो कि आपसे बड़े बड़े ताकतवर लोगों को धूल चाटनी पड़ी है। ये जनता जिस दिन खिलाफ खड़ी होती है ना, बड़े से बड़े को पटकने दे देती है। आज आप ताकत में हो तो आप नशे में होंगे, आपको लग रहा है सब कीड़े मकोड़े कुचल दो, मार दो, काट दो। क्या नहीं किया? जो बच्चियां जिनके नाम चले गए उनके घर गुंडे भेज रहे हैं, उन पर जोर आजमाइश कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनको पैसे का लालच दे रहे हैं। इज्जत से बड़े पैसे होते क्या? आप मुझे बताओ। मांसाहार आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। ये इन्होंने हमारी पगड़ी के साथ खिलवाड़ की है। इनको इनका सबक सिखाएंगे हम लोग, क्या तो वो आदमी जिस आदमी पर जो अपराधी है उसको सजा मिले और न्याय सम्मत बात हो। आप सब लोग सुन लो, विधि के समक्ष सब लोग बराबर हैं। जैसा हमारे साथी कह रहे थे, अगर ये अपराध किसी आम आदमी ने किया होता तो उसकी खाल खींच के भूस बोल देते, इसके घर के लोग बैठे होते। ये ताकत है कि उस ताकत के दम पे वो बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं और उनके कुलों में कुछ नहीं कहा जा रहा, उनसे पूछताछ हो रही है और हमें हमारी बात को जो है ना दबाने का काम किया जा रहा है। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, ये जिम्मेदारी है। घर की इज्जत सबसे बड़ी होती है, जब इज्जत में आंच आ जाए। और हमने तो सीखा है, हमें तो आदत हो गई है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे और हम आज भी इसलिए लड़ रहे हैं। वो सब चीजें बहुत बात की बात है, राजनीति, चुनाव, सब कुछ। लेकिन लोग आपको याद क्यों रखे? इसलिए कि आप राजनीति में थे, आप विधायक एमपी थे। लोग आपको इसलिए याद रखें, शहीद आजम भगत सिंह कौन से एमपी एमएलए थे, कौन से मिनिस्टर थे, आप बताओ। उनको कौन सी वो मिल रही थी, वो क्यों लग रहे थे? उनके दिल में आग थी। और आज ये आग यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के दिल में, जो ये चाहता है कि अन्याय बंद। अभी एक और फैसला शायद अभी थोड़ी देर में आएगा, जो नहीं बता देंगे।
कहीं जाने का। आज फिर हम लोग थोड़ा सा मार्च करेंगे। अच्छा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, जो कुछ भी होगा हम तो उनके भरोसे हैं, जो वो आदेश करेंगे हम लोग उसको पूरा पालेंगे। फिर दूसरी बात, गांव की बात कल आई थी कि आंदोलन गांव में जाना चाहिए। मैंने आपसे 2 दिन मांगे थे, एक कल का, एक आज का और एक कल का। 2 दिन बाद फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि आंदोलन गांव में कैसे जाता है। भारत का सबसे बड़ा संगठन है हमारे पास, सबसे बड़ा, और हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कई बार दिल्ली में कर रखा है। हम तो ये जो फोर्स लगाई थी ना, ये मेरे स्वागत में नहीं थी, ये मुझे डराने के लिए थी। बताओ, इनसे डर रहे हैं हम? ये तो हमारे लोग, इनसे क्या डर? इंसान ही तो है, तो भूत प्रेत तो उससे डरे भी। हमने तो भूत प्रेत में भी हम मानने को नहीं रखते हैं कि इससे डर जाएंगे। ठीक है ना, हम तो वो है जो रात को 3 बजे जाके खेत में पानी देते हैं। हम कहाँ डरेगी? हम तो एक ही चीज से डरते हैं, ना बुरा करते हैं ना बुरा कर देते हैं। ठीक है ना अन्याय करते, ना अन्याय देखते, ना अन्याय सुनते। और अगर कोई अन्याय करेगा तो उसे याद रहे कि हर जालिम का इलाज हुआ है, और ताकतवर जो सत्ता के नशे में है उसको जो है ना धूल चाटनी पड़ेगी। याद रखना, कहीं बैठ जाओ, जाके छुपके कहीं चले जाना। आज नहीं तो कल जो फैसला आएगा और फिर हम उस फैसले पर ताकीद करेंगे, अमल करेंगे। फिर आप देखना, पता लगेगा कि जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। अभी तो कर्नाटक में सबक सिखाया है, और आगे बढ़ोगे तो पूरे देश में सबक सीखने का मौका मिलेगा। याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं अपने साथियों को कहूंगा, जो आदेश हो उसका पालन करना। जो वहां से आदेश आएगा, 1 मिनट रुक जाओ, जो आदेश आएगा वहां से मैं आपको सूचना दूंगा। अभी हाथरस के लोग हमारे बैठे हुए हैं, हापुड़ के लोग आए हुए हैं। आपको मैंने इसलिए थोड़ी थोड़ी संख्या में बुलाया, बरेली वाले आए हुए हैं इसलिए बुलाया थोड़ी थोड़ी संख्या में, कि आप इस बात को लेकर यहाँ से चले जाओ। जो बात आपको कही जाए हमें इसे अमल करना है, ये हमारे कर्मियों को जिम्मेदारी है। हम यहाँ मुंह दिखाने नहीं आए कि मुंह दिखावे कहकर चले जाए। ठीक है ना? बहन बेटियों की रक्षा हमें तो काशीराम साहब सिखा दे कि वोट कुछ जाके कि बहन बेटियों की रक्षा, जैसे वोट की रक्षा ऐसे करें जैसे बहन बेटियों की। तो वोट से भी बड़ी ताकत है बहन बेटी, वोट से भी बड़ा जो सम्मान है बहन बेटियों का, उसका भी ध्यान रखेंगे और अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो वक्त आए वो मुद्दे पर ही बात करें, इधर उधर की बात ना करें, इस आंदोलन पर बात करें, इस लड़ाई पर बात करें। और बाकी हमारे सीनियर लोग हैं समाज के, वो लोग अपनी बात रखें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई चंद्रशेखर जी, जो आपने इतने अच्छे विचार यहाँ पर रखे। और एक बार सुरेश कोट जी और बताना चाहिए। वो सवाल में भाई पार्टी बदली। हमारे भाई ने एक सवाल किया है, मैं थोड़ा सा उसका क्लियर करूँ। जिस समय मैन के अंदर पंचायत हुई थी, भाई की तरफ से भाई सत्यपाल आदेश था, और इन्होंने कहा था कि हरियाणा के लोग जो फैसला करेंगे हमें कोई किंतु परंतु नहीं करेंगे, 100% लागू करेंगे। और उसी बात के ऊपर फैसला ये हुआ था कि 16 तारीख को बहादुरगढ़ बॉर्डर से सभी हरियाणा की खापें इंटर करेंगी, और भाई चंद्रशेखर को और उत्तर प्रदेश की खापों को दिया गया था गाजीपुर बॉर्डर, और संयुक्त मोर्चा को दिया गया था सिंघू बॉर्डर। मगर बहुत से साथियों को थोड़ा सा ये लगा कि आपने 10 दिन का समय दिया, थोड़ा है समय। और भाई चंद्रशेखर ने कहा कि आपने फैसला करना। मैं एक आपको क्लियर कर दूं, पंचायतों का एक नियम होता है, जब वो उसमें ग्रुपवादी बनना है नहीं, एक ग्रुप ने सरेंडर करना होगा। हमने फैसला ले लिया था। हम थे उस मत के लोग जो ये सोचते थे कि हमारी बेटियों को तुरंत हमारी सहायता की जरूरत है, और कुछ भाई वो थे जो सोचते थे कि हमारी बेटियों को 10 दिन बाद में हम सपोर्ट करेंगे। इसलिए हमने आज भाई बजरंग पूनिया के कहने से वो पंचायत बुलाई थी बजरंग बैठा जब जब मैम के अंदर पंचायत हुई थी, बजरंग पूनिया की अपील के ऊपर हुई, हमने अकेले नहीं की। दूसरा जो खापों का नियम होता है, जिस खाप का अधिकतम हो उस खाप अगर पंचायत बुलाए तो कोई खाप भी फॉरवर्ड नहीं करती, वो खाप सारी की सारी उसका समर्थन करती है। इसी से कानून के तहत अपने मैम ने पंचायत बुलाई थी, वहां और जगह ही बुला सकते थे वहां, क्योंकि साक्षी मलिक का गांव मोखला है, मोखला मैम चौधरी का गांव। अब आगे की बात,
भाई साहब हमने कर दिया सरेंडर ने कहा करे तो गल्ला लागे अच्छा गल्ला गलन लागे हमने कह दिया वह जिन भाइयों ने ये कहा कि 21 तारीख को पंचायत करेंगे 20 दिन का समय दे दिया तो हमने उनका कह दिया वह तुम फैसला लो हम आपके फैसले में रोड़ा नहीं बढ़ेंगी और यहाँ बजरंग को बुला के भी साफ कर दिया हम उनके फैसले में रोड़ा नहीं बढ़ेंगे मगर याद रखे आंदोलन को डेरे नहीं करने देंगे अगर आप 21 तारीख को फैसला नहीं लेते तो भाई फिर फैसला हमें ना करिए फैसला हमें जाए या तो 21 में फैसला नहीं थे 22 में फैसला हम लेंगे और फैसला वो होगा जो दिल्ली की नाक कान आंख सारा सौदा बंद कर देने वाली याद रखे दिल्ली वाला देखा एक बात याद रखे दिल्ली तू जनता से है जनता तेरे से नहीं एक बात याद रख नरेंद्र मोदी तुझे सौंप पर क्या हुआ गुंडे पालने का मगर हम गुंडों की मोड़ निकालेंगे जानते इस देश के अंदर संविधान का राज चलेगा मनुस्मृति का नहीं चलेगा इस देश के अंदर प्रजातंत्र चलेगा तानाशाही नहीं चलेगी इन्हीं बातों के साथ मैं सिर्फ भाई को बात बताने के लिए खड़ा हुआ था आपके पर विश्वास करके भाई सत्यपाल के कहने पे हमने आपको भाई आपकी ताकत को पहचानते हुए बराबर में एक बॉर्डर दिया था और हमें पता था हमारा भाई आवेगा क्योंकि हमें 1928 से एक साथ है 1928 में जहां पूरे के पूरे ये मनुष्यवादी लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और सब छोटूराम मात्र तो हमारे महापुरुष थे जिन्होंने कहा था कि तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे स्वागत करेंगे हम उस समय से साथ है और आज भी साथ है और कल भी साथ रहेंगे इन्हीं बातों के साथ तो गलत बात लगी माफी चाहेंगे धन्यवाद साहब बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी भाई का पिता जब पुलिस को लगा कि रात को वही रुकेंगे तो एक बार जो है ना थोड़ा सा बाहर गए थे आधे घंटे में ही तो 5-4 हजार पुलिस वाले यहाँ पर यहाँ खड़े कर दिए वहां पे पता नहीं क्या होगा वो रात को तो भाई का इतना बड़ा खौफ जो हमने देखा कल रात को तो वाकई में भाई के पास जो है ना अच्छे साथियों की टीम है वो पूरे देश में कवर कर रही है और ब्लॉक स्तर पर गांव स्तर पर जिला स्तर पर भी अपना अपना कार्य कर रही है भाई का बहुत बहुत धन्यवाद इस सहयोग के लिए और हमारे बीच में चंद्रशेखर आजाद धन्यवाद अजय भाई मैं तो सबको सुनने के लिए बैठा हूँ मैं तो यही बैठा हूँ कि जा थोड़ा जो लोग आए हैं और जाएंगे अपनी बात कह के उनको सुनने के लिए हम लोग बैठे मुझे तो थोड़ी सी बात क्योंकि हमारे खास के सीनियर लोग यहाँ आ गए हैं तो उनसे तो जरूर मेरी एक शिकायत तो कहनी है इसलिए मैंने अजय भाई से कहा कि लाओ मैं अपनी बात रख देता पहले तो जो लोग आज यहाँ समर्थन में आए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये धन्यवाद इसलिए क्योंकि मैं स्टैंड का हिस्सा हूँ मैं इधर हूँ इधर नहीं जहाँ आप हैं मैं इधर हूँ इसलिए उनकी तरफ से धन्यवाद कर रहा हूँ मैंने बहुत दिन पहले सुना था कि कुछ तो बात है कि अस्टी मिट्टी नहीं तुम्हारी सदियों रहा है दुश्मन जोड़े जमा होना जो आज के हालात है ये पहले हालात नहीं है हमेशा जब भी किसान कमेरों ने खड़े होने का प्रयास किया है आगे बढ़ने का प्रयास किया है तमाम तरह से वो ताकतें जो नहीं चाहती कि देश में वो कमजोर वर्ग के लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाए उन्होंने तमाम तरह के प्रयास किए आज हम उसी का एक उदाहरण देख रहे देखो मैंने तो ये पढ़ा सुना मैं पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन पे आपसे करना चाहता हूँ संविधान ये देश के संविधान की ताकत है कि हम यहाँ इस जंतर मंतर पे अपने हक अधिकार के लिए बैठे दूसरा इस संविधान की वजह से हमारी बहनें
इस देश का नाम रोशन कर पाए दुनिया में जाकर। आज डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनते हैं, वो अधिकार संविधान में। कल हम संविधान लेकर निकले थे यहाँ से, अब हम पूरे, क्योंकि देखो हम यहाँ से दायरे में बैठे हैं। मैंने कल उनको यही समझाया कि यहाँ बैठे रहेंगे, जो लोग यहाँ रहे वो तो मन से आ रहे हैं, हमारे साथ हैं। जो लोग बाहर हैं उनको कैसे पता लगेगा कि हम क्या सोच रहे हैं, इसलिए हम लोग बाहर चलेंगे। फिर हम बाहर गए और शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से निकल के अपनी बात जो है ट्रांसपेरेंट के चारों तरफ घूम के कहते हुए आए। आज भी एक ऐसा ही प्रयास हमारा रहेगा, वो भी तय हो जाएगा वहां हम लोग जाके, क्योंकि जब हम इसको जन आंदोलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो जन आंदोलन तभी बनेगा जब ये जनता के बीच जाएगा। आप कल का इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, सड़कों पे गए, फिर उसकी कितनी कवरेज इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि हमारे नेशनल मीडिया के लोगों पे इतना दबाव है कि वो चाहकर भी इस खबर को दिखा नहीं पा रहे। वो भी चाहते हैं मन से कि इसको दिखा दें। ये तो अगर हमारे YouTube वाले, ये जो बहुजन मीडिया, हमारी बहनें ये ना हो तो इनका बस चलेगा तो ये यहाँ बता दें कि यहाँ तो कुछ हो ही रहा, यहाँ तो पहलवान भी नहीं, इनका जो मना है बता दे। वो कहते हैं ना, लश्कर भी तुम्हारा और सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, तो जो मना है लिख दो। तो इसलिए हम लोग कल सड़क पर गए थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। हुआ ये कि जैसे मैं यहाँ से, क्योंकि पसीने पसीने हो गए, बहुत गर्मी थी, हम बैठे भी सड़क पे और वो सड़क बड़ी गर्म हो रही थी, 45 डिग्री टेम्परेचर था। वापस आए तो मैं नहाने के लिए चला गया, तो प्रशासन के लोगों ने, मैं जब वापस आया मैं तो देख के ताज्जुब में चला गया कि 20 मिनट में इतना फोर्स कहां से लगता है। और बड़ी बात ये है ना, मेरे देखो हमारी पुलिस से कोई लड़ रहा है, ये भी हमारे लोग हैं। ये कौन है? ये किसान कमेरों के तो बेटे है ना। आप बताओ किसी नेता का बेटा कहाँ कांस्टेबल और वो हेड कांस्टेबल और वो दरोगा बन के घूम रहा है? आप जानते हो सारी बात। ये वो लोग हैं जिनको पता है कि भाई अब घर चलना है, तो उन्होंने मेहनत करके नौकरी हासिल की है, तो इनसे तो कोई लड़ाई नहीं है। वो अलग बात है कि सरकार इनको आगे कर देती है। तो कल जब मैं आया तो मेरे सामने वो बहनें लाइन से खड़ी कर दी। अब मैं ये सोच रहा हूँ, एक तरफ तो बहनों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, दूसरी तरफ ये भी बहनें, तो क्या करें? तो मैं पीछे ही लौट गया। मैंने पूछा कि भाई क्या है, कि भाई रात को नहीं रुकन देने के। तो मेरे मन में एक बात है ना, एक होता है नाम चमकाना, वो कुदरत के, हमारे महापुरुषों, गुरुओं, संतों के आशीर्वाद से बहुत, मुझे बहुत लोग जानते हैं मेरे काम की वजह से, तो मुझे नाम चमकाने की तो कोई जरूरत है नहीं। मैं उनका साथ देने के लिए, और मैं चाहता हूँ किसी भी कारण आंदोलन बदनाम ना हो। अगर हम पीछे भी हो जाएं, हम सब लोग पीछे भी हो जाएं, तो आंदोलन पे आंच ना आए। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसको संभालूं, वरना जोर आजमाइश तो कल ही कर लेते, हमें तो अखाड़े वाले हैं ना, हम अखाड़े वाले कल ही हम जोर आजमाइश कर लेते, लेकिन जोर आजमाइश करनी नहीं है ना। आपकी कोई बात नहीं, उनकी बात मान लो। अगर वो देखो मैं यहाँ हूँ, यहाँ से 200 मीटर दूर हूँ, 400 मीटर दूर, तो भी तो यही दिल तो यही है ना। जिसकी बहनें यहाँ खुले आसमान के नीचे सो रही है, उसका दिल कहाँ हो सकता है आप बताओ? तो मेरा दिल यही है, शरीर ही तो वहां है, ध्यान तो यही है ना कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं इसलिए रात में यहाँ रुकने का मेरा ज्यादा वो था कि 2-3 बार की घटना पता लगे। अजय भाई ने बताया, सतपाल भाई ने, पुष्पेंद्र भाई ने, कि भाई कुछ लोग आकर रात में परेशानी कर रहे हैं। तो पहले तो यही बहुत था देखने के लिए। फिर मैंने कहा अगर ऐसी नौबत आएगी तो हम ही लोग रह जाएंगे, हम तो सिपाही हैं, हमें पता है किसका इलाज कैसे होना है, कौन कौन सी दवा से मानेगा, घास कौन सी दवा से दूर होगा और जख्म कौन सी दवा से ठीक होगा, हमें तो पता है। तो किसानों के बच्चे ना, हमें सब कुछ जानते हैं। पानी कितना देना है, कब पानी रोक लेना है, खाद कितना देना है, तो हमें जानकारी। तो इसलिए मैं कल पीछे थोड़ा सा हट गया कि भाई नहीं, 2 कदम पीछे हट के मैं आंदोलन को मजबूत करना। मैं एक और जिम्मेदारी के तौर पर कह रहा हूं, अब हमें इस आंदोलन को ना और थोड़ा सा ताकतवर करना चाहिए। उसके लिए हमें ना, अब 21 की कॉल हमारे पंचायत के लोगों ने दे रखी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उसके बाद एक जंतर मंतर को भी हमें नेशनल कॉल देकर रामलीला मैदान में आना चाहिए। हमें लाखों की संख्या में दिल्ली आना चाहिए। सरकार को पता लगना चाहिए कि आंदोलन कहां तक चला गया, चाहे हम जंतर मंतर आ जाए, चाहे हम रामलीला मैदान, ये तो अधिकार है ना हमारा। अगर हम सरकार की किसी बात से सहमत नहीं, अगर हम, हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो हमें अपनी बात को कहने का अधिकार है। और क्योंकि हम इस देश के रहने वाले, अपने भारत से प्यार करते हैं, तो हम अपने भारत के खिलाफ ही नहीं हो सकते। हम पे कोई आरोप भी नहीं लगाया जा सकता किसी तरह का। तो एक कॉल मैं अभी, क्योंकि 21 को आपको आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे याद है किसान आंदोलन 12-13 महीने लगे,
जो काम हम 12-13 महीने 6 महीने बाद किए, ये सरकार को आप इसको इसके देखो, कहता है इतिहास आदमी की जानकारी देता है। आप इनका इतिहास देखो, ये ऐसे नहीं मानते। इनको मनाने के लिए वही रास्ता इख्तियार करना पड़ता, तभी मानते हैं लोग। चाहे हम 6 महीने, मुझे ऐसा लगता है यहाँ बैठे इनको असर नहीं पड़ेगा, इनको असर उसी तरह पड़ेगा जिस तरह किसान आंदोलन में पड़ा। इसलिए चाहे हम 6 महीने बाद फैसला लें, क्योंकि आप मुखिया हो हमारे, आप सीनियर लोग, आपको फैसला लेना है। 21 तारीख को आप बैठोगे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम भी निर्णय ले लेते, लेकिन हम आपकी बात को छोटी नहीं करना चाहते, हम आपकी बात का सम्मान रखना चाहते हैं, उसको सर माथे रखना चाहते हैं। इसलिए मैंने सतपाल भाई से कहा था कि उन्हीं की बात के साथ चलेंगे। अगर इस आंदोलन को मैं लीड कर रहा होता ना प्रोटेस्ट के तौर पे, यह आंदोलन पहलवानों का नहीं होता था, बताता मैं सरकार को कि किस तरह रोका जाता है, क्योंकि ये उनका आंदोलन है, उनको लीड करना है, उनको सारी चीजों का पता है, इसलिए हम लोग पीछे खड़े, क्योंकि उनके साथ है। तो इसलिए आपको फैसला करना पड़ेगा 21 तारीख को कि आप कितने दिन अपने बच्चों को यहाँ इसमें जो है ना बुलेट टेंट में रखना चाहते हैं। फैसला आपकी जिम्मेदारी है, और फैसला सोच कर करना। आपके एक बात पे मैंने फिर अभी बलारा जी कह गए अशोक भाई, कि एक बार पैदा होता है आदमी, एक बार मरता है, लेकिन इतिहास उसको ना उसके कर्मों से याद रखता है, नाम से याद नहीं रखता। तो अगर आप फैसला ले लोगे तो फिर हम दिखाएंगे उस फैसले पे कायम रहेंगे, फैसले पे कायम कैसे रखा जाता है। 6 महीने बाद भी आपको फैसला लेना पड़ेगा, 21 में भी आपको फैसला लेना पड़ेगा। आप इनको वो समझ रहे हो कि ये हंस है क्या? ये लोग, ये हंस नहीं है, ये तो नेवले हैं, समझ रहे हो? इनके दांत देखो आप कितने खतरनाक है। ये इन्होंने 40 दिन से ज्यादा क्या नहीं किया। इनको करना ये चाहिए था कि ये कहते ठीक है जी, हम जिसने अपराध किया हम उसको सजा दिलाने में मदद कराएंगे। बताओ, इनका एक नेता बोला क्या? ये चुनाव के बीच तो आगे बहुत बोलते हैं, बोला एक ना एक नेता की करा दो जांच। और कमेटी कल की आप पढ़ो, उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं जो कमेटी बनाई थी कि वो हमारे पिता तुल्य हैं ब्रजभूषण सिंह, जो अपने पिता को कौन सजा दिला देगा भाई? वो कमेटी सब फ्रॉड है। ये हमारा बेवकूफ बना रहे, हमें लाल लगा के रखना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि ये चले जाएंगे उठ के। इन्हें ये नहीं पता कि हम किसान हैं, हम मजदूर हैं। हम तो बीज लेके के बता देते कैसे फसल होगी, हम इन्हें जानते हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, फैसला 21 तारीख को ठोक के करना, और ऐसा करना कि इन्हें भी याद रहे ये हमारी ताकत को अपनाने का काम कर रहे हैं। आप ये देखो क्या हालत होगी, 24 दिन हो गए और इनको एक शब्द नहीं निकल रहा इनके मुंह से। ये करना नहीं चाहते, ये तब करेंगे जब हम इनकी छाती में गोटा रख देंगे ना, तब करेंगे ये काम। ऐसा नहीं करेंगे, हमें रखना आता है। इसलिए मैंने कहा था कि खुंटा ठोकेंगे। तो मैं आपसे कहने के लिए आया, आपसे तो इसलिए मैं मुझे कहना था, मेरे दिल में बात थी कि आपसे कहूं, अगर आपने कहीं इन्हें कोई और टाइम दे दिया, अभी आज 7 के बाद 15 दिन दिए ना, कुछ बदला है क्यों भाई? आपके बाद ये बात पूरी करो, बहुत साफ बताएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर दूसरी बात ये है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। अन्याय हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ हैं। कल हम सड़क पे ये बताने गए थे कि देखो इस अन्याय को देखो, समझो। आज इनके साथ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। हमें इस अन्याय को आज ही रोकना पड़ेगा। ये बात बहन बेटियों के सम्मान की है। तो बहुत अच्छा है, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आंदोलन मजबूत हो रहा है। मैं तो यही उनके पास शाम के टाइम हम भी तय करेंगे। कल तो उनकी बात थी, हमें उसमें होनी, अगर वो चाहेंगे उस तरह से भी हम आंदोलन को मदद करें, उस तरह भी कर देंगे। लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य ये है कि जब तक हम इस आंदोलन को जीतेंगे नहीं, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये बात सरकार अच्छी तरह समझेगी और शासन प्रशासन को समझ लो। मैं हाथ जोड़े कहूंगा शासन प्रशासन के लोगों से, पुलिस के लोगों से, कि देखो बेवजह तो टकराना नहीं, और अगर बिल्कुल ही हो जाए तो बच्चियों को छोड़ देना। जितनी लाठियों में जोर है हम पे अजमा लेना भाई। हमारे बहन बेटे को वो मत लेना, उस रात की आज भी याद है। मैं आपसे हाथ जोड़ के बात कहूंगा पुलिस प्रशासन के लोगों से, जमीन भी रखो, रोड की हड्डी भी रखो। तुम भी किसान का मेरे को बेटे हो, कभी कभी तुम्हारी हरकतें ऐसी हो जाती है कि शर्म आती है। ये हमारे अपने लोग। इसलिए आपसे कहना है कि आप अगर जोर जमाइश हो तो ये हम देंगे, इसके लिए कुर्बानियां। हम शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर सब छोटू राम जी को मानने वाले लोग हैं, और अन्याय के आगे कभी हार नहीं मानी हम लोगों ने, इसके आगे भी नहीं मानेंगे। और अगर अन्याय करने वाला समझता है कि वो खुदा है, वो बहुत ताकतवर है, तो याद रखो कि आपसे बड़े बड़े ताकतवर लोगों को धूल चाटनी पड़ी है। ये जनता जिस दिन खिलाफ खड़ी होती है ना, बड़े से बड़े को पटकनी दे देती है। आज आप ताकत में हो तो आप नशे में होंगे, आपको लग रहा है सब कीड़े मकोड़े कुचल दो, मार दो, काट दो। क्या नहीं किया? जो बच्चियां जिनके नाम चले गए उनके घर गुंडे भेज रहे हैं, उन पर जोर आजमाइश कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनको पैसे का लालच दे रहे हैं। इज्जत से बड़े पैसे होते क्या आप मुझे बताओ?
मांसाहार आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। ये इन्होंने हमारी पगड़ी के साथ खिलवाड़ की है। इनको इनका सबक सिखाएंगे हम लोग, क्या तो वो आदमी, जिस आदमी पर जो अपराधी है उसको सजा मिले और न्याय सम्मत बात हो। आप सब लोग सुन लो, विधि के समक्ष सब लोग बराबर हैं। जैसा हमारे साथी कह रहे थे, अगर ये अपराध किसी आम आदमी ने किया होता तो उसकी खाल खींच के घूस भर देते, इसके घर के लोग बैठे होते। ये ताकत है कि उस ताकत के दम पे वो बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं और उनके कुलों में कुछ नहीं कहा जा रहा, उनसे पूछताछ हो रही है और हमें हमारी बात को जो है ना दबाने का काम किया जा रहा है। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, ये जिम्मेदारी है। घर की इज्जत सबसे बड़ी होती है, जब इज्जत में आंच आ जाए। और हमने तो सीखा है, हमें तो आदत हो गई है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे और हम आज भी इसलिए लड़ रहे हैं। वो सब चीजें बहुत बात की बात है, राजनीति, चुनाव, सब कुछ, लेकिन लोग आपको याद क्यों रखे? इसलिए कि आप राजनीति में थे, आप विधायक एमपी थे, लोग आपको इसलिए याद रखें। शहीद आजम भगत सिंह कौन से एमपी एमएलए थे, कौन से मिनिस्टर थे, आप बताओ? उनको कौन सी वो मिल रही थी, वो क्यों लग रहे थे? उनके दिल में आग थी और आज ये आग यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के दिल में, जो ये चाहता है कि अन्याय बंद। अभी एक और फैसला शायद अभी थोड़ी देर में आएगा, जो बता देंगे कहीं जाने का। आज फिर हम लोग थोड़ा सा मार्च करेंगे। अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो कुछ भी होगा हम तो उनके भरोसे हैं, जो वो आदेश करेंगे हम लोग उसको पूरा पालेंगे। फिर दूसरी बात, गांव की बात कल आई थी कि आंदोलन गांव में जाना चाहिए। मैंने आपसे 2 दिन मांगे थे, एक कल का, एक आज का और एक कल का। 2 दिन बाद फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि आंदोलन गांव में कैसे जाता है। भारत का सबसे बड़ा संगठन है हमारे पास, सबसे बड़ा, और हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कई बार दिल्ली में कर रखा है। हम तो ये जो फोर्स लगाई थी ना, ये मेरे स्वागत में नहीं थी, ये मुझे डराने के लिए थी। बताओ, इनसे डर रहे हैं हम? ये तो हमारे लोग, इनसे क्या डर? इंसान ही तो है, भूत प्रेत तो उससे डरे भी। हमने तो भूत प्रेत में भी हम नहीं रखते हैं कि इससे डर जाएंगे। ठीक है, हम तो वो है जो रात को 3 बजे जाके खेत में पानी देते हैं। हम कहाँ डरे गिरी से? हम तो एक ही चीज से डरते हैं, ना बुरा करते हैं ना बुरा कर देते हैं। ठीक है ना अन्याय करते, ना अन्याय देखते, ना अन्याय सुनते। और अगर कोई अन्याय करेगा तो उसे याद रहे कि हर जालिम का इलाज हुआ है, हर ताकतवर जो सत्ता के नशे में है उसको जो है ना धूल चाटनी पड़ेगी। याद रखना, कहीं बैठ जाओ, जाके छुपके कहीं चले जाना। आज नहीं तो कल जो फैसला आएगा और फिर हम उस फैसले पर ताकीद करेंगे, अमल करेंगे। फिर आप देखना, पता लगेगा कि जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। तो कर्नाटक में सबक सिखाया है, और आगे बढ़ोगे तो पूरे देश में सबक सीखने का मौका मिलेगा, याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं अपने साथियों को कहूंगा, जो आदेश हो उसका पालन करना। जो वहां से आदेश आएगा, 1 मिनट रुक जाओ, जो आदेश आएगा वहां से मैं आपको सूचना दूंगा। अभी हाथरस के लोग हमारे बैठे हुए हैं, हापुड़ के लोग आए हुए हैं। आपको मैंने इसलिए थोड़ी थोड़ी संख्या में बुलाया, बरेली वाले आए हुए हैं, इसलिए बुलाया थोड़ी थोड़ी संख्या में कि आप इस बात को लेकर यहाँ से चले जाओ। जो बात आपको कही जाए हमें इसे अमल करना है, ये हमारे कर्मियों को जिम्मेदारी है। हम यहाँ मुंह दिखाने नहीं आए कि मुंह दिखावे कहकर चले जाए। ठीक है ना? बहन बेटियों की रक्षा हमें तो काशीराम साहब सिखा दे कि वोट कुछ सिखा दे कि बहन बेटियों की रक्षा, जैसे वोट की रक्षा ऐसे करें जैसे बहन बेटियों की। तो वोट से भी बड़ी ताकत है बहन बेटियों, वोट से भी बड़ा जो सम्मान है बहन बेटियों का, उसका भी ध्यान रखेंगे और अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो वक्त आए वो मुद्दे पर ही बात करें, इधर उधर की बात ना करें, इस आंदोलन पर बात करें, इस लड़ाई पर बात करें। और बाकी हमारे सीनियर लोग हैं समाज के, वो लोग अपनी बात रखें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई चंद्रशेखर जी, जो आपने इतने अच्छे विचार यहाँ पर रखे। और एक बार सुरेश कोट जी और बताना चाहिए। वो सवाल में भाई पार्टी बदल गई। हमारे भाई ने एक सवाल किया है, मैं थोड़ा सा उसका क्लियर करूँ। जिस समय मैन के अंदर पंचायत हो रही थी, भाई की तरफ से भाई सत्यपाल आदेश था और इन्होंने कहा था कि हरियाणा के लोग जो फैसला करेंगे हमें कोई किंतु परंतु नहीं करेंगे, 100% लागू करेंगे। और उसी बात के ऊपर फैसला ये हुआ था कि 16 तारीख को बहादुरगढ़ बॉर्डर से सभी हरियाणा की खातें इंटर करेंगी और भाई चंद्रशेखर को और उत्तर प्रदेश की खातों को दिया गया था गाजीपुर बॉर्डर और संयुक्त मोर्चा को दिया गया था सिंघू बॉर्डर। मगर बहुत से साथियों को थोड़ा सा ये लगा कि आपने 10 दिन का समय दिया, थोड़ा है समय।
और भाई चंद्रशेखर ने कहा कि आपने फैसला करना है। मैं एक आपको क्लियर कर दूं, पंचायतों का एक नियम होता है, जब वो उसमें ग्रुपवादी बनना के नहीं, एक ग्रुप ने सरेंडर करना होगा। हमने फैसला ले लिया था, हम थे उस मत के लोग जो ये सोचते थे कि हमारी बेटियों को तुरंत हमारी सहायता की जरूरत है, और कुछ भाई वो थे जो सोचते थे कि हमारी बेटियों को 10 दिन बाद में हम सपोर्ट करेंगे। इसलिए हमने आज भाई बजरंग पूनिया के कहने से वो पंचायत बुलाई थी बजरंग बैठा। जब मैम के अंदर पंचायत हुई थी, बजरंग पूनिया की अपील के ऊपर हुई, हमने अकेले नहीं की। दूसरा जो खापों का नियम होता है, जिस खाप का विकल्प हो उस खाप अगर पंचायत बुलाए तो कोई खाप फॉरवर्ड नहीं करती, वो खाप सारी की सारी उसका समर्थन करती है। इसी कानून के तहत अपने मैम ने पंचायत बुलाई थी, वहां और जगह ही बुला सकते थे वहां, क्योंकि साक्षी मलिक का गांव मोखला है, मोखला मैम चौधरी का गांव। अब आगे की बात, भाई साहब हमने कर दिया सरेंडर ने कहा करे तो गल्ला लाएंगे, अच्छा गल्ला अगलन लाए। हमने कह दिया वह जिन भाइयों ने ये कहा कि 21 तारीख को पंचायत करेंगे, 20 दिन का समय दे दिया, तो हमने उनका कह दिया वह तुम फैसला लो, हम आपके फैसले में रोड़ा नहीं बढ़ेंगे। और यहाँ बजरंग को बुला के भी साफ कर दिया, हम उनके फैसले में रोड़ा नहीं बढ़ेंगे, मगर याद रखे आंदोलन को डेरे नहीं करने देंगे। अगर आप 21 तारीख को फैसला नहीं लेते तो भाई फिर फैसला हमें ना करिए, फैसला हमें जाए। या तो 21 में फैसला नहीं थे, 22 में फैसला हम लेंगे, और फैसला वो होगा जो दिल्ली की नाक कान आंख सारा होगा बंद कर देने भाई। याद रखे दिल्ली वाला देखा, एक बात याद रखे, दिल्ली तू जनता से है, जनता तेरे से नहीं। एक बात याद रख नरेंद्र मोदी, तुझे 100 पार रखा हुआ गुंडे पालने का, मगर हम गुंडों की मोड़ निकालना जानते। इस देश के अंदर संविधान का राज चलेगा, मनुस्मृति का नहीं चलेगा। इस देश के अंदर प्रजातंत्र चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं सिर्फ भाई को बात बताने के लिए खड़ा हुआ था। आपके पर विश्वास करके भाई सत्यपाल के कहने पे हमने आपको भाई आपकी ताकत को पहचानते हुए बराबर में एक बॉर्डर दिया था, और हमें पता था हमारा भाई आवेगा, क्योंकि हमें 1928 से एक साथ है। 1928 में जहां पूरे के पूरे ये मनुष्यवादी लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और सर छोटूराम मात्र 2 हमारे महापुरुष थे, जिन्होंने कहा था कि तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, स्वागत करेंगे। हम उस समय से साथ है, और आज भी साथ है, और कल भी साथ रहेंगे। इन बातों के साथ तो गलत बात लगी माफी चाहेंगे। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी।